जय जिनेंद्र, मैं विनीता स्वागत करती हूँ धार्मिक और सामाजिक समाचारों में। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद अब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सीएम ने बताया कि उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू से बातचीत की थी और उनसे यह भी अपील की कि वे बैठकर बात करें और मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करें। अपने इस्तीफे के बाद सिद्धू ने एक ट्विटर पर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद सीएम ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मुझे किसी भी मुद्दे पर बातचीत करने में कोई ईगो नहीं है। मैं नेताओं के साथ बैठकर बातचीत करना चाहता हूं और आज के दिन हाई कमान ने और सीनियर नेता को सिद्धू से मिलने के लिए भेजा है। हाई कमान द्वारा दिए गए 24 घंटों का अल्टीमेटम है और इन 24 घंटों में क्या सियासी घमासान का फैसला हो पाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पुराना बनया होया इनू तोड़न नू थोड़ा जिहा मैनूं टाइम लग रहा। हर तरह का सिस्टम सैट कर दांगा, बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ भी खुल होएगी, आम लोगों को भी खुल होएगी, कोई दिक्कत नहीं। अगे नू भी रहेगी, नहीं कोई रोक। मैं कुछ नहीं बंद कर दे थोड़े वास्ते, क्या हर किसी वास्ते पंजाब सरकार दे दरवाजे खुले हैं। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल की लुधियाना के उद्योगपतियों के साथ अहम बैठक। बाहर किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे किया कड़ा विरोध। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लुधियाना के पार्क प्लाजा में उद्योगपतियों के साथ एक अहम बैठक की, जहां पर किसानों के द्वारा उनकी इस बैठक का कड़ा विरोध किया गया। इस मौके भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की इंडस्ट्री बर्बाद हो गई है और पंजाब की इंडस्ट्री को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दे। उन्होंने कांग्रेस पर भी कई तंज कसे। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। पानी का स्पष्ट कारण कदे कदे पानी देवांगे हरियाणे नूं पंजाब दा, पंजाब जाके कहंदे पंजाब दा पानी पंजाब छड्डांगे। असीं किसी पार्टी दे नाल संबंध नहीं, किसी नाल नहीं, असीं आम जनता वां। ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਆਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਾ, ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਧੂਆਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ, ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਜੀ, ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਥੇ ਉਠਾਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀ ਪੰਡਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਥਰੀਕੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ प्रोड्यूस करना है। आपको मौका क्यों नहीं दिया गया? ये तो हमें क्या मालूम जी, उनको मालूम होगा। उन्होंने अपने जो आगे बैठाया, जो यहाँ लुधियाने का ट्रेंड है कि जो किसी एमएलए की चमचागिरी करे उसे मिलाओ, जो ना चमचागिरी करे उसे ना मिलाओ। सर कैमरा भेज इधर देखो ना, हमने चमचागिरी ना की है ना करनी है सर, इधर कैमरा ना हमें चमचागिरी करने की जरूरत है। ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਕੀ ਵਿਗੜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੀਸਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਬੜੀ बदकिस्मती की गल है कि उन्होंने ना साडे नुमाइंदियां नूं ना सानू किसी नूं और आम इंडस्ट्री पूछे। आप लोगों ने अपनी अपनी इंडस्ट्री को जिया है कि अगर सरकार बनती है, अगर नहीं बननी चाहिए सरकार, बनेगी ना। जब सरकार बनेगी तो एक पैनल बनना चाहिए आप लोगों का, रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री से एक एक दो नुमाइंदे होने चाहिए। वो पैनल मुख्यमंत्री के साथ हर 15 दिन में मिले और वहाँ जो भी कंसर्न्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे बैठे हों और वहाँ पे जो जो निर्णय लिए जाएं वो निर्णय कमांड की तरह इम्प्लीमेंट किए जाएं। नहीं तो आप अपने मेमोरेंडम देते रहेंगे, मेमोरेंडम सरकार में रद्दी की टोकरी में जाते रहेंगे
और उसका कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे देश में, हमारे व्यापारियों में, हमारे उद्योगपतियों में, उस पोटेंशियल को आज तक इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर उस पूरे पोटेंशियल को प्रॉपरली इस्तेमाल किया जाए तो मैं समझता हूं कि चमत्कार हो सकता है। तो आज मैं आपका समर्थन मांगने के लिए नहीं आया, मैं आपको पार्टनर बनाने का न्योता देने के लिए आया हूं। आप हमारी पार्टी में पार्टनर बनिए, आप हमारी सरकार में पार्टनर बनिए। सरकार आप चलाइए, डिसीजन आप लेंगे, हम उन डिसीजंस को इंप्लीमेंट करेंगे। यही हम लोगों ने दिल्ली में किया। हमें नहीं आता, हमें सब कुछ नहीं आता, हम सब कुछ जान के पैदा नहीं हुए। ऐसा नहीं कि मनीष सिसोदिया को सब कुछ शिक्षा में आता था, ऐसा नहीं कि सतेंद्र जैन को हेल्थ के क्षेत्र में आज उनका नाम हो रहा है पूरे। कैमरामैन सलमान के साथ मनदीप की रिपोर्ट। श्रमण संघी प्रवर्तक संघ रत्न पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री राजेंद्र मुनि जी महाराज साहब, साहित्य दिवाकर प्रवचन रत्नाकर श्री सुरेंद्र मुनि जी महाराज साहब बठिंडा में चातुर्मास हेतु विराजमान है, जिनके सानिध्य में नवकाल महामंत्र के महान आराधक आध्यात्म योगी विश्व संत साधना के शिखर पुरुष परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय श्री पुष्कर जी महाराज साहब की 111वीं जन्म जयंती समारोह 2 अक्टूबर को सुबह 8:15 बजे से भोजराज SS जैन सभा सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल वीर कॉलोनी भटिंडा में मनाई जा रही है। उसका सीधा प्रसारण आप आत्मा चैनल के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आत्मा ब्यूरो रिपोर्ट। परम विदुषी महासती श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज की सुशिष्या तपाचार्य 311 उपवास आराधिका विश्व कीर्तिमान स्थापिका तपाचार्य तप चक्रेश्वरी उप प्रवर्तनी महासती श्री मोहन माला जी महाराज साहब की सुशिष्या आयबिल तप आराधिका दक्षिण तप ज्योति महासती डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब व प्रवचन साम्राज्ञी साध्वी मुक्ता जी महाराज साहब आदि ठाणे 7 चातुर्मास हेतु SS जैन सभा सेक्टर 39 चंडीगढ़ रोड लुधियाना में विराजमान है। आज प्रवचन सभा में महाराज साहब ने क्या कुछ फरमाया, आइए देखते हैं। सौभाग्य है, वाह मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। परमात्मा के इन दिव्य अक्षरों का गान मैंने किया, मेरे कानों में आया, मेरे हृदय में आया, मेरी जीभा में आया, मेरे रोम रोम में आया, मेरा परम सौभाग्य है। तो 3 बार अपने संकल्प को पुनः दोहराएं, जिनके लिए आपने संकल्प लिया है, जिनके लिए आपने ये आराधना की है, या स्वयं के लिए वो संकल्प को 3 बार पुनः दोहराएं। प्रभु के चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए, शुक्राना अदा करते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पर लेकर जाओ। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आर्य सुधर्मा स्वामी की, आर्य जम्बू स्वामी की। अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से इस गाथा का महत्व क्या है, क्या उपमेय और उपमान है परमात्मा के लिए, और ये गाथा किसके लिए करनी चाहिए। धीरे धीरे करते करते जिनको पुच्छी सुनम नहीं आता था वो पुच्छी सुनम पढ़ना आ जाएगा, कुछ गाथाएं कंठस्थ भी हो जाएंगी। 29 दिन की साधना ऐसे नहीं होती। ये आंगन, ये प्रांगण एक ऐसा ऊर्जा में बन रहा है कि यहाँ बैठते ही आपको महसूस होता होगा कि मन में कैसी तरंगे हैं। 29 दिन तक अखंड रूप से इन गाथाओं का जाप किया जाए तो कैसा दिव्य चमत्कार प्रकट होगा, ये आप स्वयं अपने जीवन में अनुभव करेंगे अब गुन्नी जी महाराज साहब के मुखारविंद से। और आज हमारे गाथाओं के लाभार्थी 2 हैं। एक बहन हमारी शाइना जी और उनके पति भी आए हुए हैं। पहली बार इन्होंने इस प्रांगण में शायद ये। लुधियाना से विकास के साथ नलिनी की रिपोर्ट।
आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शासन रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवान जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब व उग्र तपस्वी तप शिरोमणि रमन मुनि जी महाराज साहब, तपस्वी रत्न प्रभव मुनि जी महाराज साहब, व्याकरणाचार्य वाणी भूषण प्रभास मुनि जी महाराज साहब व सेवा भावी प्रश्मित मुनि जी महाराज साहब आदि ठाणे 5 चातुर्मा सेतु सिरसा रानिया में विराजमान है। आज महाराज साहब ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुनिए महाराज साहब के मुखारबिंद से। और जैसे ही वो कमरे से बाहर गया है और जैसे ही वो डाकिया आया, बोला आपकी चिट्ठी आई, और जैसे ही पढ़ा घर में सब कुछ ठीक है। वो सोचने लगा इतनी शक्तियाँ इनके पास है मगर कितनी शांति से बैठे हैं, कोई शोर नहीं, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन नहीं, किसी प्रकार के कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कि मेरे को बहुत कुछ पता है। कहते हैं ना, अध जल गगरी छलकत जाए। जिसके पल्ले थोड़ा सा होता है ना वो ज़्यादा उछलता है, जो संपूर्ण होता है उसमें वैसा कोई छलकाव नहीं होता, बिल्कुल सागर की तरह गंभीर। और जो वास्तव में संत होते हैं वो कभी चमत्कार नहीं दिखाते, बल्कि उनकी साधना में सहजता होती है और उस सहज शब्दों में ही चमत्कार हो जाते। मगर दुनिया क्या सोचती है, जहाँ पर कोई चमत्कार हो, जहाँ पर यूं माला घुमा करके पब्लिक में फेंकी जाए वो भगवान है। मगर विचार करो, यदि भगवान है तो उसे ये करने की ज़रूरत ही क्या है। और जिसे वास्तव में कुछ मिला है वो कभी प्रदर्शन नहीं करता, वो आत्म दर्शन में लीन रहने वाली आत्मा। और पूज्य आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज और अंतिम समय में कहते हैं कि उनको कैंसर की भी शिकायत आ गई। सिरसा से कैमरामैन जसविंदर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। आज 29 सितंबर यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे है और आज के दिन हार्ट के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस मौके हमारी टीम ने डॉक्टर SS सीबिया से मुलाकात की और हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में उनसे जाना। आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट। वर्ल्ड हेल्थ डे एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि कुछ बीमारियां हैं जो कि बढ़ रही हैं और कुछ है जो कि बढ़ रही हैं और कंट्रोल की जा सकती हैं। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे सोचा गया कि एक ऐसा दिन रखा जाए जिस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाए, ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जाए। वर्ल्ड हार्ट डे इसलिए रखा गया है ताकि इस दिन लोगों को अवेयरनेस दी जाए हार्ट के प्रॉब्लम्स के बारे में। लुधियाना से कैमरामैन सागर के साथ नलिनी की रिपोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री हर दिन बड़े बड़े दावे कर रहे हैं और आम आदमी को दफ्तरों में कोई परेशानी नहीं होगी, पर टांडा का सुविधा केंद्र लोगों के लिए परेशानियों का कारण बना हुआ है। लोग सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं लेकिन फिर भी उनकी बारी नहीं आ रही और सिफारिश पर कुछ लोग अपना काम करवा लेते हैं, ऐसा कहना है किसानों का जिन्होंने धरना लगा दिया है। दोआबा किसान कमेटी के अध्यक्ष जंगवीर सिंह रसूलपुर ने आज उप तहसील टांडा में धरना दिया और पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਝੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਨ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਟੋਕਨ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਓ, ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਿਧਾ ਕੇਂਦਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਦੁਬਿਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਆ, ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਹਟ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਕਨ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਖਿੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ, ਆਮ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਰੀਏ पत्रकारी के जरिए तुसी जांच पड़ताल करके तुसी ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ पूरा नंगा करो। होशियारपुर से जसप्रीत सिंह सैनी की रिपोर्ट। ईश्वर के रंग भी न्यारे हैं, अगर किसी को गरीबी देता है तो उसके साथ बीमारी भी उसकी झोली में डाल देता है। ऐसी ही दास्ता है जिला गुरदासपुर के गांव नसीरपुर के रहने वाले परिवार मलकीत कौर और पलविंदर सिंह की, जो दोनों अपाहिज हैं और उनका बड़ा बेटा भी मंदबुद्धि है। अमृतधारी गुरु सिंह पलविंदर सिंह ने बताया कि उनके घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से होता है और कभी कभी गुरुद्वारे और मंदिरों के बाहर
गुब्बारे बेचकर 100 या 150 रुपए कमाकर गुजारा करते हैं। घर के हालात इतने खराब है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें अमृत छकाया है उसने 1200 रुपए देकर घर के बरामदे में मिट्टी डलवाई है। उसके अलावा गांव के और किसी भी व्यक्ति और सरपंच ने उनकी मदद नहीं की। मलकीत कौर ने अपने घर के हालातों के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आप भी सुन लीजिए। हाँ जी, इदा गुजारा करीदा, माड़ा मोटा गुजारा कर लीदा, थोड़ा थोड़ा लिया के। बेटा भी ठीक है, सारा कुछ दस। बेटा भी साडा एक ठीक नहीं आ, ओदी भी दवाई आउंदी आ ते मैं भी किसी वेले मेरा भी बीपी वध जांदा, मैनूं भी दवाई लिया के दिंदे आ ते इदा गुजारा करीदा थोड़े च। कोई अगों पिंड वालों आया होगा? मतलब नहीं, पिंड वालों कोई नहीं आया। कोई रिश्तेदार आया? नहीं, ना कोई रिश्तेदार ना कोई पिंड वालों आया, किसी ने नहीं बात पूछी आके साडी कदी। सरपंच तो इधर नूं आउंदा ही नहीं ना, ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਬੰਦੀ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਇਆ ਨਾ ਕਦੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਕੇ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਵਰਤ ਸਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਮਾਰ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਚਲ ਗਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਨਾ ਬਾਥਰੂਮ ਲੈਟਰਿੰਗ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਦੀ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲੇ ਤੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਖਵਾ ਲਓ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦੇ ਜੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਦੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 200 ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ 150, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀਦਾ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੀਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਲਿਆਈਦਾ ਵਾ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਗੁੜੀਆ ਲਈ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰ ਲੈ ਆਈਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਧਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇਈਦੇ ਉਹਨਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਫਿਰ ਘਰ ਦਾ? ਕਿੱਦਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ। ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਈਸਾਈਕਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਲਿਆ ਜੀ। गुरदासपुर से जितेंद्र कुंडल की रिपोर्ट। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने डीसी दफ्तर फिरोजपुर के बाहर आज पंजाब सरकार के खिलाफ दूसरे दिन अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। उनके साथ आंगनवाड़ी वर्कर भी डटकर नारेबाजी करते हुए इस धरने में शामिल हुए। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के प्रधान जसवीर सिंह पीदी ने कहा कि पंजाब सरकार जब तक हमारी मांगों को नहीं मानती तब तक किसान मजदूर संघर्ष कमेटी चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि सरकार के बनाए काले कानून जल्द रद्द हो और किसानी आंदोलन में शहीद हुए परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए और डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट जल्द लागू की जाए। उन्होंने बताया कि आज पंजाब कैबिनेट के साथ हमारे सीनियर नेताओं की मीटिंग है। अगर उसमें सरकार की तरफ से कोई फैसला न किया गया तो कल को रेलवे का चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। मैं जसवीर सिंह पिद्दी, सूबा मीत प्रधान किसान मजदूर संघर्ष कमेटी पंजाब। अज जो असी अपने किसान मजदूर संघर्ष कमेटी जथेबंदी वालों पूरे पंजाब के डीसी दफ्तर के 28 सितंबर तो पक्के मोर्चे का ऐलान किया होया सी, उस दे विच अज दूसरा दिन हो गया वा। वो साडियां जिहड़ियां एक ते केंद्र दे नाल साडे काले कानूनां ते MSP का कानून बनाउण वास्ते जिहड़ा अंदोलन चल रहा वा, बिजली सोध बिल 2020 ते प्रदूषण का बिल रद्द कराउणा, वो तो साडा पिछले 1.25 साल तो जिहड़ा चल रहा वा, वो अंदोलन साडा सिखरां ते आ, ਉਹਨੂੰ आखिरी दम तक लड़ना। उस दे नाल साडा जिहड़ा पंजाब सरकार आ, ਜਿਹਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ। 3 ਸ਼ਹੀਦ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਫਰੈਸ਼ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਬਕਾਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ
ਉਹ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਬਾਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਸੀਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫੀਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਬਨਿਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਉਦੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ, ਭਾਵੇਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੇ ਡੀਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ CM ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਊਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ, ਸਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਫਦ ਆ ਉਹ ਗਿਆ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਤਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੱਲ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਵਾ, ਇਹ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਆ ਉਹ ਝੋਕਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਅਸੀਂ DC ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਤਾਕਤ ਬੁਲਾਈ ਆ, ਉਹ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੱਕਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। फिरोजपुर से मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। मैं विनीता कल फिर हाजिर होंगी कुछ और धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।